नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर तीर्थ चक्रवर्ती महामुनिराज श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, उस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के पंचम और षष्ठम वर्ष के अंतर्गत एक विशाल ग्रंथ रखा गया था जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का टीका ग्रंथ है। हम सभी ने विगत 2 वर्ष पूर्व ये संकल्प किया था कि 5वें वर्ष और 6वें वर्ष के अंतर्गत जो ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज है, इसका हम पूर्ण रूपेण स्वाध्याय करेंगे। प्रारंभ के 5 अध्यायों को हमने पंचम वर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष पढ़ा था और अंतिम 5 अध्यायों को हम इस वर्ष पढ़ने का मन बनाए थे। आज बड़ी प्रसन्नता है कि हम सभी इस ग्रंथ को पूर्ण करने जा रहे हैं। आज इस ग्रंथ का जो अंतिम सूत्र है, उस अंतिम सूत्र का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। आप सभी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि आपने इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय किया है, भले ही परीक्षा की दृष्टि से किया हो या स्वाध्याय की दृष्टि से, लेकिन आद्योपांत प्रथम सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और हमारे लिए ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमें कोई परीक्षा भी नहीं देनी है। हमने किसी परीक्षा की दृष्टि से भी इसका स्वाध्याय नहीं किया है, बल्कि एक स्वप्रेरणा ऐसी थी कि पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम चालू हुआ है, तो ऐसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय कौन किसको कराएगा। चूँकि हमने श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में अध्ययन किया है और अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारे मन में एक भावना आई थी कि हम इसका ऑनलाइन स्वाध्याय कराएं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अर्थ प्रयोजन के। ऐसा नहीं था कि किसी ने हमसे कहा होगा कि आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय कराएं और हम इसके बदले आपको ये देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से ये ग्रंथ पढ़ाने का एक मन किया और आज बड़ी प्रसन्नता हमें है। अपने आप में एक सौभाग्य लग रहा है कि ऐसे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का प्रथम सूत्र से अंतिम सूत्र तक ये पूरा स्वाध्याय कंप्लीट किया है। पहले भी इस ग्रंथ को पढ़ाने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। सांगानेर संस्थान में रह करके भी बच्चों को पढ़ाया है और एक बार मंदिर जी के स्वाध्याय में भी पढ़ाया था, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं पढ़ाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्याय रह गया था, लेकिन इस बार ये संकल्प पूर्वक पूरा होने जा रहा है। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। आप सभी ने इसका पूर्ण रूपेण स्वाध्याय किया होगा, और यदि मान लो नहीं किया है, कुछ वीडियो छूट गए हों या कुछ वीडियो का स्वाध्याय नहीं किया हो, तो अब ये YouTube पर एक पूरा संकलन हो चुका है जो आप सभी के लिए है और आगे आने वाले स्वाध्याय करने वालों के लिए है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म YouTube के माध्यम से हम सभी को मिल गया है और इस पर हम ऐसे सर्वार्थ सिद्धि जैसे कठिन महानतम ग्रंथों का भी स्वाध्याय आसानी से कर सकते हैं। आगे सप्तम आदि वर्षों में भी और भी कठिन से कठिन ग्रंथ आएंगे, लेकिन यदि ये स्वाध्याय का क्रम हम सभी का इसी प्रकार चलता रहा, तो हम जैनागम का कोई भी कठिन से कठिन ग्रंथ क्यों नहीं होगा, कोई भी महानतम ग्रंथ क्यों नहीं होगा, हम उन सभी ग्रंथों का स्वाध्याय इस माध्यम से कर सकते हैं और आगे करेंगे भी। बस आप सभी को हमारा साथ देना है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण करने में भी आप सभी ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है।
आप सभी बीच बीच में कभी भी अनुकूलता नहीं बनी तो आप सभी ने फ़ोन करके मैसेज करके कि आप ये ग्रंथ पूरा कराइए और इस ग्रंथ को पढ़ाने में हमें बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। आप सभी के जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स से भी हमें एक प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा के कारण से ये ग्रंथ पूर्ण हो सका है। आइए आज अंतिम सूत्र का अपन स्वाध्याय यहाँ पर करेंगे। पेज नंबर 373 पर उत्थानिका 936। यहाँ पर अब ये बता रहे हैं, इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन चल रहा है। मोक्ष तत्व के अंतर्गत अपन ने ये देखा था कि जिस जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो कर्मों से रहित हो जाता है, वो सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है और लोकांत में वातवलय के अंत में जाकर के विराजमान हो जाता है। ऐसे आत्माओं को हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। तो अब यहाँ पर इस उत्थानिका में ये कह रहे हैं, अमी परिनिवृत्ता गति जात्यादि भेद कारण अभावात अतीत भेद व्यवहारा एव इति अस्ति कथंचित भेदोपि कुतः। यहाँ बता रहे हैं अमी परिनिवृत्ता, ये जो परिनिवृत्ता यानी जिनको हम छोड़ चुके हैं, जैसे जो नाम कर्म के भेद थे, गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, तो ये गति नाम कर्म के कारण से हम सभी जीवों में भेद था, ये नरक गति का, ये त्रियंच गति का, ये मनुष्य गति का। जाति नाम कर्म के कारण से भी हम सभी में भेद था, ये एक इंद्रिय जीव, ये पंचेंद्रिय जीव। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये गति जाति आदि जो कर्म थे, उन कर्मों का कारण का अभाव हो गया, और जब कर्म का अभाव है तो भेद भी फिर अब नहीं बनेगा। तो फिर ये प्रश्न कर रहे हैं कि फिर जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनके इन कर्मों का अभाव हो गया है, उन सिद्ध परमेष्ठियों में कोई भेद होता है अथवा नहीं होता? ये सारे सिद्ध एक समान होते हैं या इनमें भी कोई अंतर पाया जाता है? तो अब उनका अंतर बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, लिखा अस्ति कथंचित भेदोपि। हाँ, उनमें कथंचित यानी किसी अपेक्षा से भेद भी पाया जाता है। कुतः, किस कारण से पाया जाता है? तब अगला सूत्र लिखा, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। यहां बता रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत्व इत्यादि प्रकार से ये 12 अनुयोग बनते हैं। इन 12 अनुयोगों की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है वो अपन इसकी टीका में पढ़ेंगे। उत्थानिका नंबर 937। क्षेत्रादि भी द्वादश भी अनुयोग ही सिद्धा साध्या विकल्प्या इत्यर्थः। यहाँ बता रहे हैं क्षेत्र आदि के द्वारा, ये जो ऊपर अनुयोग दिए हैं क्षेत्र काल गति इत्यादि, ये जो 12 अनुयोग हैं, इनके द्वारा सिद्धा साध्या या विकल्प्या, इनके द्वारा सिद्धों में भेद पाया जाता है। प्रत्युत्पन्न भूत अनुग्रह तंत्र नय द्वय विवक्षा वसात। यहाँ बता रहे हैं प्रत्युत्पन्न का मतलब होता है वर्तमान, जो उसी समय उत्पन्न हुआ है। तो वर्तमान नय की अपेक्षा से और भूत अनुग्रह और भूत नैगम नय की अपेक्षा से, ऐसे ये नय द्वय विवक्षावसात, इन दो नयों की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर किया जाता है। भविष्य तो सभी सिद्धों का एक समान है। अब वर्तमान की अपेक्षा से और भूतकाल में वो कौन सी गति में थे, कौन से क्षेत्र में थे, कौन सा उनका लिंग था, कौन से तीर्थंकर के काल में हुए, ये सब भूतकाल की अपेक्षा से उनमें अंतर पाया जाएगा। आइए देखें, तद्यथा क्षेत्रेण तावत कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यन्ति। अब इधर पूछ रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा अंतर देख रहे हैं, तो कौन से क्षेत्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है? तब लिख रहे हैं प्रत्युत्पन्न ग्राही नयापेक्षया सिद्धि क्षेत्रे स्वप्रदेशे आकाश प्रदेशे व सिद्ध भवति। यदि प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा विचार करेंगे वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से, तो सिद्धि क्षेत्र में जिस प्रदेश में ये आत्मा बैठी है वही सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जहां पर आत्म ध्यान चल रहा है, 14वां गुण स्थान हुआ, कर्मों का नाश हुआ, आत्मा ऊपर चली गई, तो ये जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान को सिद्धि क्षेत्र कहेंगे। बस वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा से तो इसी स्थान से सिद्धि हुई। अथवा स्वप्रदेशे, जो आत्मा के प्रदेश थे उन आत्मा के प्रदेशों को मुक्ति मिली है,
कर्म बंध किसमें था? आत्मा के प्रदेशों में था, और कर्म छूट गए तो मुक्ति किसको मिली? आत्म प्रदेशों को मुक्ति मिली। तो जितने प्रदेश में आत्मा के प्रदेश थे उन सभी प्रदेशों में मुक्ति होती है, सिद्धि होती है। आकाश प्रदेशे वा, अथवा आकाश प्रदेशों में, जिन आकाश प्रदेशों में ये आत्मा स्थित थी उन्हीं आकाश प्रदेशों में मुक्ति होती है, वही आकाश प्रदेश सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। भूतग्राही नयापेक्षया जन्म प्रति पंचदशसु कर्म भूमिषु संहरणम प्रति मानुष क्षेत्रे सिद्धि। अब भूतग्राही नय की अपेक्षा से बात करेंगे तो क्या लिख रहे हैं? जन्म प्रति, जन्म कहां कहां हो सकता है, इसीलिए पंचदशसु कर्म भीषु, मतलब 5-10 यानी 15 कर्म भूमियों में जो उत्पन्न होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष जाने के लिए कर्म भूमि में उत्पन्न होना जरूरी है। भोग भूमि वाला जीव के मैक्सिमम 4 गुण स्थान हो सकते हैं, वहां पर संयम ही नहीं होता। जब संयम नहीं होता तो मोक्ष कैसे जाएंगे? तो कर्म भूमियां कितनी हैं? जम्बूद्वीप में 3 हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। ऐसे 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियां हो जाती हैं। तो 15 कर्म भूमियों में जो उत्पन्न हुआ है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और सहरणम प्रति मानुष क्षेत्र सिद्धि, और सहरण की अपेक्षा से, जन्म की अपेक्षा से तो कर्म भूमि में जो उत्पन्न हुआ है वही मोक्ष प्राप्त करेगा। सहरण की अपेक्षा से 2.5 द्वीप का पूरा क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। सहरण बोलते हैं किसी जीव को उठा करके फेंक देना, हरण करके कर देना। मतलब कोई आत्मा थी, वो कर्म भूमि में उत्पन्न हुई, यहां भरत क्षेत्र में ध्यान लगा रही थी और उसको मोक्ष होने वाला था। इतने में उसका कोई बैरी देव आया और उस देव ने सोचा कि इसको तो मोक्ष हो जाएगा, फिर ये मुक्त हो जाएगा और मैं संसार में ही रहूंगा। तो उसने उस मुनिराज को उठाया और उठा करके फेंक दिया। अब ऐसा फेंका कि वो लवण समुद्र में जाकर के गिरे। तो जहां लवण समुद्र में गिरे वहीं से उनकी आयु क्षय हुई और उनको मोक्ष हो गया। तो वैसे उत्पन्न तो कर्म भूमि में हुए थे, तो मोक्ष भी कर्म भूमि में होना चाहिए, लेकिन संहरण की अपेक्षा लवण समुद्र से भी मोक्ष हो गया। इसी तरह से संहरण की अपेक्षा भोग भूमियों से भी मोक्ष हो जाएगा। इसी तरह संहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है उसमें से किसी भी प्रदेश से मोक्ष हो सकता है। और आप सभी को पता है 2.5 द्वीप पूरा 45 लाख योजन है और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन है। सिद्ध शिला में एक भी पिन पॉइंट जगह ऐसी नहीं है जहां पर सिद्ध परमेष्ठी ना हो। और जब वहां सिद्ध परमेष्ठियों के लिए एक भी जगह खाली नहीं है, और हम सभी दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जहां विग्रह गति का वर्णन किया था वहां लिखा था अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति सीधी होती है। अब यदि सीधा ही जाना है तो लवण समुद्र वाला जो इतना क्षेत्र है या कालोदधि वाला समुद्र वाला इतना क्षेत्र है, वहां से किसने मोक्ष प्राप्त किया होगा? वहां से भी संहरण की अपेक्षा से जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, और वो स्थान पर भी ऊपर सिद्ध शिला में जगह खाली नहीं है, वहां पर भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजित है। तो ऐसा अपन को समझना चाहिए। तो जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों में और सहरण की अपेक्षा से संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अब क्षेत्र के बाद कौन सा है? काल। तो बता रहे हैं कालेन कस्मिन काले सिद्धि। काल की अपेक्षा बात करें तो कौन से काल में सिद्धि होती है? तो प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया एक समय सिद्धियन सिद्धो भवति। यदि वर्तमान नय की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक समय में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14वें गुण स्थान का अंतिम समय वो संसार अवस्था, और अंतिम समय के बाद अगला समय वो मुक्त अवस्था। तो एक समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब 14वें गुण स्थान का अंत समय होता है उसमें अंत समय में 13 प्रकृतियों का नाश करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। तो बस जैसे ही वो 13 प्रकृतियां नाश हुई उसी समय मोक्ष हो जाता है। तो कौन से काल में मोक्ष हुआ? उसी अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूत प्रज्ञापन्नयापेक्षया जन्म तो अविशेषेण उत्सर्पणी अवसर्पण्यो जातः सिद्ध्यति। यदि अपन भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा लगाएंगे तो विशेषेण जन्मतः, जन्म की अपेक्षा से उत्सर्पणी और अवसर्पणी में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष प्राप्त करता है। उत्सर्पणी होगी या अवसर्पणी होगी, इसमें उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष प्राप्त करेगा। अब विशेषेण, क्या पूरी उत्सर्पणी अवसर्पणी में मोक्ष हो सकता है? नहीं। विशेषण यदि बात करेंगे तो अवसर्पण्याम सुषम दुष्माया अंत्ये भागे दुषम सुषमायाम च जातः सिद्ध्यति। यदि विशेष की अपेक्षा बात करेंगे तो अवसर्पणी काल का सुषम दुष्मा, सुषम दुष्मा का मतलब तीसरा काल, तीसरे काल के अंत्य भागी
जो अंत भाग था उस तीसरे काल के अंत भाग में उत्पन्न होने वाले, अथवा दुसम सूक्ष्मायाम मतलब चौथे काल में जाता है यानी उत्पन्न होने वाले जीव ही सिद्ध्यति मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे अभी अवसर्पणी काल है तो तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान उत्पन्न हुए और मोक्ष चले गए, तो वो तीसरे काल के अंत में ही उत्पन्न हुए, अंत में ही मोक्ष चले गए। तो तीसरे काल में अंत में उत्पन्न हुआ जीव भी मोक्ष जा सकता है और चौथे काल में जो जीव उत्पन्न हुए हैं वो भी मोक्ष जा सकते हैं। यदि कोई जीव चौथे काल के अंत में उत्पन्न हुआ है और बाद में पंचम काल लग गया तो पंचम काल में भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन शर्त यह नहीं होनी चाहिए कि उसका जन्म चौथे काल में हुआ हो। जन्म की अपेक्षा बात की जा रही है, जन्म महत्वपूर्ण है। जन्म कौन से काल में हुआ? चौथे काल में हुआ। और मान लो किसी जीव की आयु है और वो 72 वर्ष की मान लो आयु है और जब उसका जन्म हुआ जब पंचम काल के 24 वर्ष बचे थे, तो अब जो 48 वर्ष और है वो तो पंचम काल में पहुंच जाएगा, तो उसको मोक्ष पंचम काल में हो सकता है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ना तो दुष्मायाम जातो दुष्मायाम सिद्ध्यति, पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा। चौथे काल का उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जाएगा। अन्यदा नैव सिद्ध्यति, इसके अलावा फिर मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। संहरतः सर्वस्मिन् काले उत्सर्पिण्याम अवसर्पण्याम च सिद्ध्यति, और यदि संहरण की अपेक्षा बात करें तो उत्सर्पणी के सभी कालों में मोक्ष है और अवसर्पणी के भी सभी कालों में मोक्ष है। अभी अवसर्पणी का पंचम काल भले ही चल रहा है, लेकिन एक नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। तो वो कहां से जा रहे होंगे? वो विदेह क्षेत्र से जा रहे होंगे, अन्य जो कर्म भूमि है वहां से जा रहे होंगे। भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल है लेकिन अन्य जगह तो नहीं है। तो संहरण की अपेक्षा अब उस विदेह क्षेत्र का कोई जीव है उसको उठा करके यहां फेंक दिया और वो भरत क्षेत्र में आकर के गिरा और यहां अभी पंचम काल चल रहा है तो यहां पर मोक्ष उसको हो जाएगा। तो ऐसे संपूर्ण उत्सर्पणी और संपूर्ण अवसर्पणी में किसी भी समय मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गत्या कस्याम गतौ सिद्धि, अब गति की अपेक्षा बात करें कौन सी गति में सिद्धि होती है? तो सिद्धि गतौ मनुष्य गतौ वा, या तो मोक्ष जाने वाली जो गति है उसमें मोक्ष प्राप्त होता है अथवा मनुष्य गति में, मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है, इसीलिए मनुष्य गति को ही सिद्ध गति भी कहते हैं। लिंगेन केन सिद्धि, अब लिंग की बात करें कौन से लिंग से सिद्धि होती है? तो अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर भावतो न द्रव्यतः, यहां बता रहे हैं अवेदत्वेन, यदि अवेद विवक्षा की बात की जाए तो त्रिभ्यो तीनों भी वेद से मुक्ति हो सकती है। मतलब भाव विवक्षा की बात कर रहे हैं, भाव वेद जो अंतरंग मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होता है। तो इस मोहिनी कर्म का जो वेद कषाय का उदय है वो 9वें गुण स्थान तक होता है। 9वें गुण स्थान के ऊपर फिर वेद का उदय नहीं होता तो सारे के सारे अवेद हो जाते हैं, फिर वहां वेद ही नहीं होता। तो मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? अवेदत्वेन, अवेद रूप से होती है। लेकिन यदि पूर्व की अपेक्षा बात करें तो त्रिभ्यो तीनों प्रकार के वेदों से सिद्धि हो सकती है, मनुष्य वेद से भी, स्त्री वेद से भी और नपुंसक वेद से भी। लेकिन कौन सा वेद लगाना है? भाव तो न द्रव्यतः, ये भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात नहीं है। द्रव्यतः पुल्लिंगेन एव, द्रव्य से तो पुल्लिंग से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब पुरुष वेद के साथ ही मोक्ष जाया जा सकता है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाला नहीं जा सकता, ये द्रव्य की अपेक्षा। लेकिन अंतरंग कषाय का उदय वो भाव वेद है, भाव वेद तीनों भी हो सकते हैं, तीनों भी भाव वेद से मुक्ति संभव है। अथवा निर्ग्रंथ लिंगेन, कितना अच्छा लिख दिया, अथवा निर्ग्रंथ लिंग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। निर्ग्रंथ लिंग क्या कहते हैं? यथाजात मुद्रा, दिगंबरत्व को निर्ग्रंथ लिंग कहते हैं। साग्रंथ लिंगेन वा सिद्धिर भूतपूर्व नयापेक्षया, दूसरी अपेक्षा बात करें यदि भूतपूर्व नय की अपेक्षा से तो सग्रंथ लिंगेन परिग्रह सहित भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथ तभी बनेगा जब वो पहले सग्रंथ था, पहले परिग्रह से सहित था, जब उसने मुनि दीक्षा ली तो सारे परिग्रह को छोड़ दिया तो निर्ग्रंथ बन गया। तो वर्तमान की अपेक्षा से तो निर्ग्रंथ अवस्था से मुक्ति होगी, लेकिन भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से सग्रंथ अवस्था से मुक्ति मान सकते हैं। तीर्थेन तीर्थ सिद्धि द्वेधा तीर्थकर इतर विकल्पात, तीर्थ शब्द से क्या लेना है? तीर्थ सिद्धि, इसके दो भेद करते हैं, तीर्थंकर और इतर विकल्प।
तीर्थंकर का मतलब है स्वयं तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और तीर्थंकर बन के मोक्ष गए। और दूसरा इतर का मतलब है तीर्थंकर प्रकृति का भले ही आश्रय नहीं किया लेकिन सामान्य केवली बन के हमने मोक्ष प्राप्त किया। तो ये दोनों भी स्थितियां बन सकती हैं। आगे लिख रहे हैं इतरे द्विविधा सती तीर्थंकरे सिद्धा असती चयति। इतर वाला जो दूसरा है, जो सामान्य केवली बनकर के मोक्ष पधारे हैं, वो पुनः दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे दो प्रकार के? तीर्थंकरे सती सिद्धा, किसी तीर्थंकर के मौजूद होने पर उन्हीं के पादमूल में बैठ करके मोक्ष की प्राप्ति की है। अथवा असती च इति, तीर्थंकर को तो मोक्ष हो गया था, उसके बाद फिर हमने जाकर के ध्यान लगाया और फिर बाद में मोक्ष हुआ, तो ये कहलाएंगे तीर्थंकर के काल में सिद्धि होना अथवा तीर्थंकर के अकाल में सिद्धि होना। तो ये दोनों प्रकार की हो सकती है। चारित्रेण केन सिद्ध्यति, अब चारित्र की बात करेंगे, कौन से चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है? तो अव्यपदेशेन एक चतुः पंच विकल्प चारित्रेण व सिद्धि। यहां बता रहे हैं चारित्र कौन सा है? चारित्र सामान्य अव्यपदेशेन, मतलब यदि हम कोई विशेष कथन नहीं करें तो चारित्र मात्र से सिद्धि होती है, लेकिन यदि विशेष कथन करें तो एक चारित्र से, चार चारित्र से, पंच विकल्प चारित्रेण वा, और 5 प्रकार के चारित्र से भी सिद्धि हो सकती है। एक प्रकार का चारित्र कौन सा होगा? यथाख्यात चारित्र, क्योंकि 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र ही होता है, बाकी चारित्र गौण हो जाते हैं। तो यथाख्यात चारित्र से सिद्धि होती है। भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा लगाएंगे तो चतुः पंच विकल्प चारित्रेण व सिद्धि। चतुः यानी 4 प्रकार के चारित्र से अथवा 5 प्रकार के चारित्र से। तो 5 में तो 5 लग जाएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। और 4 में कौन सा लगेगा? परिहार विशुद्धि नहीं होगा। हो सकता है किसी को परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट ना हो तो सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन 4 चारित्र से मोक्ष प्राप्त होगा। सामायिक, छेदोपस्थापना तो सबके होता ही होता है। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में जाना ही पड़ेगा तो होगा ही होगा, और 11वें से 14वें तक यथाख्यात होगा ही होगा। तो डायरेक्ट सिद्धि माने तो यथाख्यात चारित्र से होती है। पूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा लगाएं तो 4 चारित्र अथवा 5 प्रकार के चारित्र से मोक्ष हो सकता है। स्वशक्ति परोपदेश निमित्त ज्ञान भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्पः। तो प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बोधित, बुद्ध बोधित। प्रत्येक बोधित का मतलब होता है किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी का उपदेश नहीं सुना, बिना किसी का उपदेश सुने ही स्वयं से संसार को देख करके वैराग्य आ गया और वैराग्य होने के बाद इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गए। दूसरा क्या है? बुद्ध बोधित, मतलब किसी दूसरे के द्वारा ज्ञान कराए जाने पर दूसरे के उपदेश को सुन करके वैराग्य धारण किया और फिर संयम के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। तो ये प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्प दोनों बन जाएंगे। ज्ञानेन किम, कौन से ज्ञान से सिद्धि होती है? तो एकेन द्वि त्रि चतुर्भिश्च ज्ञान विशेष ही सिद्धि। कितने ज्ञान से सिद्धि हो सकती है? कम से कम एक ज्ञान से। डायरेक्ट तो एक ही ज्ञान होता है, केवल ज्ञान पूर्वक ही सिद्धि होती है। पहले केवल ज्ञान हो जाता है और उसके बाद ही 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष कौन से ज्ञान से होगा? केवल ज्ञान से। लेकिन भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा से दो ज्ञान भी हो सकते हैं। हो सकता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान हो गया। हो सकता है 3 ज्ञान हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान हो, अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मनः प्रयय ज्ञान हो, फिर केवल ज्ञान हो गया। अथवा चारों भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रयय ज्ञान, ये चारों ज्ञान थे, इसके बाद सीधा केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। 5 ज्ञान एक साथ होते ही नहीं है, क्योंकि एक छायक है, 4 छायोपशमक हैं, तो 5 ज्ञानों के साथ मुक्ति नहीं होती है। या तो 1, 2 अथवा 3 अथवा 4 ज्ञान से मुक्ति होती है। फिर लिख रहे हैं अवगाहन, आत्म प्रदेश व्यापित्वम अवगाहनम। आत्म प्रदेशों में व्याप्त होकर के ही जो रहता है उसको हम अवगाहना कहते हैं। वह अवगाहना कितनी है? तद्विविधम, वो अवगाहना 2 प्रकार की होती है। उत्कृष्ट जघन्य भेदात, वो अवगाहना उत्कृष्ट भी होती है और जघन्य भी होती है। तत्र उत्कृष्टम पंच धनु शतानि पंचविंशति उत्तराणी। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 5 धनु शतानी यानी 500 धनुष और पंचविंशति उत्तराणी यानी 25 उत्तर यानी और आगे लगा लेना है। तो 500 और 25 मतलब 525 धनुष की अवगाहना उत्कृष्ट अवगाहना होती है। जो इस बार बाहुबली भगवान की अवगाहना थी ये 525 धनुष की थी। तो उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की 525 धनुष की है। जघन्यम अर्ध चतुर्थ अरत्न्यो देशोनाह,
जघन्य अवगाहना कितनी है? अर्ध चतुर्थ अरत्नी, मतलब 3.5 अरत्नी प्रमाण होती है। ये हमने पहले भी आपको बताया है। 3.5 अरत्नी मतलब 7 हाथ की जिनकी अवगाहना होती है, ऐसे मुनिराज पद्मासन से बैठ करके यदि मोक्ष प्राप्त करते हैं तो 3.5 हाथ की अवगाहना उनकी हो जाती है। तो ऐसी ये जघन्य अवगाहना हो गई। मध्य विकल्पा, मध्य के अनेक विकल्प हो जाएंगे। जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, फिर अजितनाथ 450 के थे, फिर 400 के, फिर 350, 300, 200, 250, ये होता रहा। तो बीच के अनेक विकल्प हैं, वो सारे के सारे बन जाएंगे। एकस्मिन अवगाहे सिद्ध्यति, उन अनेक विकल्पों में से किसी एक अवगाहना में सिद्धि होती है। किम अंतरम, अब अंतर की बात करेंगे। अंतर क्या है? सिद्ध्यताम सिद्धानाम अनंतरम जघन्येन द्वौ समयौ उत्कर्षेण अष्टौ। यहां पर ये बता रहे हैं कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो लगातार कितने समय तक जाएंगे? कम से कम 2 समय तक लगातार जाएंगे। इस समय भी गए और अगले समय भी मोक्ष चले गए, फिर गैप पड़ गया। और यदि लगातार जाएंगे तो 8 समय तक मोक्ष कंटिन्यू जाएंगे, उसके बाद तो गैप पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब लगातार 8 समयों के आगे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। लगातार 8 समय भी कब जाते हैं? जब 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष प्राप्त ना करे। 6 महीने में एक भी नहीं गया, अब 8 ही समय बचे, तो 8 समय में 608 जीव जाएंगे ही जाएंगे। तो उधर 8 समय में कंटिन्यू जीव कोई ना कोई मोक्ष जाएगा। उनकी पूरी संख्या का प्रमाण दिया हुआ है। पहले समय में 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पांचवें में 84, छठवें में 96, सातवें में 108 और 8वें में 108। ये संख्या निर्धारित है। तो यहां अंतर की बात जब कर रहे हैं तो अंतर में क्या लगाना है? कम से कम यदि सिद्ध जाएंगे तो 2 समय तक लगातार जाएंगे अथवा 8 समय तक लगातार जाएंगे। और अंतरम जघन्येन एक समय उत्कर्षेण षण्मासः, और 2 समय तक गए, इसके बाद गैप पड़ेगा। तो वो गैप कितना पड़ सकता है? गैप पड़ेगा तो कम से कम 1 समय का पड़ेगा, उत्कृष्ट से 6 महीने का पड़ सकता है। उत्कृष्ट से 6 महीने तक। अभी मान लो कोई जीव मोक्ष प्राप्त किया और अब इसके बाद मोक्ष कोई नहीं गया, 1 समय हो गया, 2 समय, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं गया। अब यदि 6 महीने तक नहीं जाएगा तो अब जो 8 समय बचे हैं उन 8 समयों में 608 को जाना ही पड़ेगा। इसीलिए इनकी संख्या भी निर्धारित है। पहले में हमने बता दिया 32, फिर 48 से शुरू करेंगे। 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 108। अब इनकी संख्या बता रहे हैं। संख्या कितनी होती है? जघन्येन एक समये एकः सिद्ध्यति, जघन्य से एक समय में एक सिद्ध परमेष्ठी को या एक किसी संसारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उत्कर्षेण अष्टोत्तर शत संख्या, और उत्कृष्ट से एक समय में कितनी? अष्टोत्तर शत यानी 108। वही हमने बता दिया कि 6 महीने में जब एक भी नहीं जाते हैं तो 8 समय में 608 जाएंगे। तो इनका जो 7वां और 8वां समय होता है उसमें सर्वाधिक जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं 108, 108। इसीलिए सर्वाधिक संख्या 108 की लिखी है। क्षेत्रादि भेद भिन्नानाम परस्परतः संख्या विशेषो अल्प बहुत्वम। अब अंतिम विकल्प क्या है? अल्प बहुत्व। तो अल्प बहुत्व कहां लगाते हैं? क्षेत्रादि भेद। ये जो क्षेत्र, काल, गति, लिंग ये जो आया है, इनमें परस्परतः कौन से लिंग से ज्यादा जाते हैं, कौन से लिंग से कम जाते हैं, ये अल्प बहुत। कौन से क्षेत्र से ज्यादा मोक्ष को प्राप्त किए, कौन से क्षेत्र से कम मोक्ष प्राप्त किए, इसको अल्प बहुत्व कहते हैं। तद यथा, अब उसका बता रहे हैं विस्तार। प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया सिद्धि क्षेत्रे सिद्ध्यंती इति नास्ति अल्प बहुत्वम। वर्तमान नैगम नय की अपेक्षा बात करेंगे तो अपने आप में ही सिद्धि हो जाती है, इसलिए कोई अल्प बहुत्व नहीं लगाते हैं। भूतपूर्व नय की अपेक्षा से लगेगा तो भूतपूर्व नयापेक्षया तु चिंत्यते, भूतपूर्व नय की अपेक्षा से विचार किया जा सकता है। क्षेत्र सिद्धा द्विविधा। अब जो क्षेत्र सिद्ध होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जन्मतः सहरणतश्च। पहले भी बता दिया, जन्म की अपेक्षा से और सहरण की अपेक्षा से। तो तत्र अल्पे सहरण सिद्धा। अब 2 प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो रहा है, कुछ तो जन्म की अपेक्षा से, कुछ सहरण की अपेक्षा से। तो सहरण सिद्धों की संख्या कम होगी, क्योंकि उपसर्ग सभी मुनिराजों पर थोड़ी आएगा, सब पर नहीं आएगा,
कुछ पर ही आएगा। लेकिन जो जन्म सिद्ध होते हैं वो संख्येय गुणा, वो सहरण सिद्ध से संख्यात गुना ज्यादा होते हैं। सहरण सिद्ध जैसे लवण समुद्र है, कालोदधि समुद्र है, यहां तो कोई मनुष्य तो उत्पन्न हो नहीं सकता, यहां ये सब फेंके गए हैं वहां पर, और वहां उपसर्ग आदि होने पर वहां से मोक्ष गए हैं। लेकिन जो ये कर्म भूमियां हैं यहां तो उत्पन्न ही होते हैं, तो यहां उत्पन्न होने वालों की संख्या ज्यादा है और वहां उपसर्ग से जाने वालों की संख्या कम है। तो सहरण सिद्ध कम है, जन्म सिद्ध ज्यादा है। क्षेत्राणाम विभागा, जब क्षेत्र का विभाग करेंगे तो उसमें कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वम, अधः, त्रियक इति, ऐसे 6-7 विभाग कर देते हैं। कर्म भूमि से सिद्ध होने वाले संख्या कितनी है, अकर्म भूमि यानी भोग भूमि से कितने सिद्ध होते हैं, समुद्र से कितने सिद्धों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, द्वीप मतलब जम्बू द्वीप से कितने, धातकी खंड से कितने, पुष्करार्ध से कितने, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ऊपर की दिशा से कितने जीवों को मुक्ति प्राप्त हुई, अधा इस मध्य लोक के नीचे से कितने जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई, और त्रियक में कितने जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई। तो जब इनका अपन अल्प बहुत्व लगाएंगे, कहां से ज्यादा है कहां से कम है, तब इधर बता रहे हैं तत्र स्तोका ऊर्ध्वलोक सिद्धा, ऊपर से सिद्ध मोक्ष प्राप्त करने वाले ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है। ऊर्ध्वलोक का मतलब होता है कि इस भूभाग से ऊपर जाकर के, जैसे सुमेरु पर्वत है, अब सुमेरु पर्वत की पांडुक वन है या नंदन वन है या सोमनस वन है, इन वनों पर जाकर के और फिर वहां से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहां तक भी पढ़ने सुनने में आया है कि जो मेरु पर्वत की चूलिका है और उस चूलिका से जो सौधर में स्वर्ग का विमान है उसके बीच में एक बाल का अंतर है। तो कोई मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करके अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लें और सूक्ष्म बना करके वहां से भी मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा सुना है, अभी हमारे पढ़ने में नहीं आया। उनको ऊर्ध्वलोक सिद्ध कहते हैं। अधोलोक सिद्ध का मतलब क्या है, अधोलोक सिद्ध का मतलब नीचे, इस रत्न प्रभा भूमि के नीचे भी जा सकते हैं, वज्रा पृथ्वी तक मध्यलोक कहलाता है, वहां तक जाकर के और वहां से भी सिद्धि की प्राप्ति, किसी गुफा आदि में जाकर के बैठ जाएं, वहां से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ऊर्ध्वलोक सिद्ध कम है, अधोलोक सिद्ध ज्यादा है, त्रियक लोक सिद्ध उससे भी ज्यादा है, संख्यात गुणे ज्यादा। सर्वतः स्तोकः समुद्र सिद्धः, अब समुद्र द्वीप की बात करें तो समुद्र से मोक्ष होने वाले जीव सबसे कम है। द्वीप सिद्धः संख्ये गुणः, द्वीप से मोक्ष प्राप्त करने वाले ज्यादा होंगे, ये तो स्वाभाविक ही है, समुद्र से कम होंगे क्योंकि समुद्र में कोई उत्पन्न तो होता नहीं, वो तो केवल सहरण की अपेक्षा है। लेकिन द्वीप से तो प्रति समय यहां मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं और हमेशा ही मोक्ष जाते रहना है, तो द्वीप सिद्धा संख्ये गुणा उससे ज्यादा होंगे। एवं तावत अविशेषेण, इस प्रकार से ये इन्होंने सामान्य वर्णन हो गया। अब और विशेष वर्णन करें तो सर्वतः स्तोका लवणोत सिद्धा, अब उन्हीं द्वीप समुद्रों की बात करें तो सबसे कम लवणों समुद्र, लवण समुद्र का विस्तार चूंकि क्या है, जम्बूद्वीप 1 लाख का, लवण समुद्र 2 लाख का, तो लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख है, कालोद समुद्र का विस्तार कितना होगा, 8 लाख होगा। तो चूंकि लवण समुद्र है, लवण समुद्र का विस्तार 2 है और कालोद का 8 है, तो ये तो स्वाभाविक है कि जहां क्षेत्र कम है वहां से सिद्ध आत्माएं भी कम होंगी, जहां का क्षेत्र ज्यादा है वहां के सिद्ध जीव ज्यादा होंगे। इसीलिए लवणोद सिद्धा स्तोका सबसे कम है, कालोद सिद्धा संख्ये गुणा, और कालोद समुद्र के ज्यादा होंगे। अब द्वीप में बात करें तो जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है और धातकी खंड का 4 लाख योजन का है। तो फिर जम्बू द्वीप में जितने मोक्ष प्राप्त करेंगे उससे संख्यात गुणा धातकी खंड के सिद्ध होंगे, फिर धातकी खंड में जितने सिद्ध होंगे उससे संख्यात गुणा पुष्करार्ध के होंगे, क्योंकि पुष्करार्ध और ज्यादा हो गया। इसी तरह से लगाना चाहिए। एवं कालादि विभागेपि यथागम अल्प बहुत्वम वेदितव्यम, ये इन्होंने केवल क्षेत्र की अवस्था से बात की है, जो क्षेत्र की अपेक्षा थी, क्षेत्र काल गति लिंग, तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से बात कर दी। अब इसी प्रकार से काल आदि का विभाग भी सिद्धों में किया जा सकता है और उनकी भी संख्या निकाली जा सकती है। उत्सर्पणी में ज्यादा मोक्ष जाते हैं कि अवसर्पणी में ज्यादा मोक्ष जाते हैं, तीसरे काल से उत्पन्न होने वाले जीव ज्यादा मोक्ष गए हैं या चौथे काल के उत्पन्न होने वाले जीव ज्यादा मोक्ष गए हैं, जिन्होंने चौथे काल में ही जन्म लिया और चौथे काल से ही मोक्ष हुए हैं वो ज्यादा हैं, या जिन्होंने चौथे काल में जन्म लिया
और पंचम काल से मोक्ष गए वो ज्यादा हैं, तो ये अल्प बहुत्व किया जा सकता है। ये अन्य और जितनी विशेषताएं हैं अपन जितना विचार करेंगे उतना उतना इसका वर्णन और आगे बढ़ता जाएगा। आगे 938 नंबर में अब इस ग्रंथ के पढ़ने का फल बता रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई जीव इस ग्रंथ का पूर्ण स्वाध्याय करता है तो उसको किस तरह के फल की प्राप्ति होती है। स्वर्गापवर्ग सुखमाप्तु मनोभिरार्यई जैनेन्द्र शासन वरामृत सारभूता सर्वार्थ सिद्धि रीति सद्भि रूपात्त नामा तत्वार्थ वृत्तिरनिशम मनसा प्रधार्या। यहां बता रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग सुखम आप्तु मनोभि आर्यहि, जिन आर्यहि यानी आर्य पुरुषों के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसे उन लोगों के द्वारा इस तत्वार्थ वृत्ति अनिशम, इस तत्वार्थ वृत्ति जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है, इस टीका का नाम सर्वार्थ सिद्धि इति उपात्त, इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि रखा गया। और जो कैसा है, जिनेन्द्र भगवान के शासन का उत्कृष्ट अमृत रूप सार जिसमें भरा हुआ है, ऐसे इस तत्वार्थ वृत्ति जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है, ऐसे इस सर्वार्थ सिद्धि को मनसा प्रधार्या, मन में हमेशा के लिए धारण करना चाहिए। तत्वार्थ वृत्ति मुदिताम विदितार्थ तत्वाः शृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धर्म भक्त्या हस्ते कृतम परम सिद्धि सुखामृतम तहि मर्त्या मरे स्वर सुखेसु किमस्ति वाच्यम। यहां बता रहे हैं विदितार्थ तत्वाः, जो तत्वों के अर्थ को थोड़ा बहुत पहले से जानते थे, और इस तत्वार्थ वृत्तिम उदिताम, और इस जो ये तत्वार्थ वृत्ति कही गई है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ कहा गया है, जो इसको शृण्वन्ति परिपठन्ति च धर्म भक्त्या, जो भक्ति भाव से इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं। अपन सब ने बहुत अच्छे से सुना भी है और पढ़ा भी है। जो इसको पढ़ते और सुनते हैं उनके क्या प्राप्त होता है, हस्ते कृतम परम सिद्धि सुखामृतम तहि, उनके द्वारा जो उत्कृष्ट सुख संसार का है वो सारा उत्कृष्ट सुख उनके हाथों में उन्होंने कर लिया है। मतलब इतना पुण्य फल की प्राप्ति इससे होती है कि आप जो चाहेंगे, जो इच्छा आपकी होगी, वो सारी इच्छाएं पूर्ति इससे हो जाती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, मर्त्या मरेश्वर सुखेसु किमस्ति वाच्यम। मर्त्या यानी इस भूमि पर सबसे उत्कृष्ट सुख चक्रवर्ती का कहा जाता है, और देवों में सबसे उत्कृष्ट सुख इंद्रों का कहा जाता है। तो कहां चक्रवर्ती और इंद्रों का सुख लगेगा? देवेंद्र का चक्रवर्ती का सुख की तो बात ही क्या, उस पढ़ने वाले ने, जिसने इसका पाठ किया है, उसने सभी प्रकार के सांसारिक सुख को अपने हस्ते कुर्बन, अपने हाथ में ही कर लिया है। अब उसको चक्रवर्ती और इंद्र के सुख की भी इच्छा नहीं होती। एनेद मप्रतिहतम सकलार्थ तत्व मुद्योतितम विमल केवल लोचनेन भक्त्या तमद्भुत गुणम प्रणमामि वीर मारान नरामर गणार्चित पाद पीठम। यहां बता रहे हैं नरामर गणार्चित पाद पीठम, ऐसे मनुष्य और अमर यानी देवों के द्वारा जिनका पादपीठ यानी जिनके चरण कमल पूजे जाते हैं, अर्चित यानी पूजे जाते हैं, ऐसे विमल केवल लोचनेन, निर्मल केवल ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा एन इदम अप्रतिहतम सकलार्थ तत्वम, ये जो समस्त तत्वों का उपदेश दिया है, जो कैसा है, अप्रतिहत है, मतलब विरोध को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जिन्होंने उद्योतित यानी उपदेश किया है, ऐसे तम अद्भुत गुणम प्रणमामि वीरम, ऐसे उन वीर भगवान को जो अद्भुत गुणों से सहित हैं, उनको भक्त्या प्रणमामि, उनको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से आज ये पूरा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ अपन ने पूर्ण किया है, और निश्चित रूप से जैसा इसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि करने वाला। अर्थ का मतलब पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की भी प्राप्ति होगी, अर्थ यानी जो पैसा है, रुपया है, इसकी भी प्राप्ति होगी, और जो काम यानी जितने भी सांसारिक विषय भोग हैं, इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति होगी, और अंत में जाकर के मोक्ष की भी प्राप्ति
होती है। तो ऐसे सभी प्रकार के अर्थों को जो पूर्ण करता है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। और निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा, हम तो इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि जब से इसको पढ़ाना शुरू किया है और जैसे जैसे ये पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी भी समस्त इच्छाएं अपने आप पूरी होती जा रही हैं। उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप होता जा रहा है। और ये इसी बात का फल है क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से हमने इसको पढ़ाया है। इसके पीछे किसी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं थी और बिना किसी इच्छा के, बिना किसी की प्रेरणा के स्वप्रेरित होकर के इस ग्रंथ को, ऐसे बड़े से बड़े ग्रंथ को पूर्ण किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस ग्रंथ का स्वाध्याय यहीं खत्म नहीं करना है। इस ग्रंथ को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको नया नया विषय मिलेगा और जितनी बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपकी इच्छाओं की, मनोरथों की पूर्ति अतिशीघ्र होगी। अब ये YouTube पर अपलोड है, आप चाहें कभी भी इस ग्रंथ का पहले सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं। हमको भले पढ़ाने में 2 साल लगे हैं, लेकिन अब इसकी वीडियो तैयार हैं और ये मात्र 180 या 182 वीडियो में पूरा हो गया। यदि आप अब निरंतर कंटिन्यू स्वाध्याय करेंगे, रोजाना एक वीडियो सुनेंगे, तो 6 महीने में पूरा हो सकता है। हमको इसलिए टाइम लग गया 2 साल का क्योंकि बीच में अनुकूलताएं नहीं बनी और एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। इतना समय निकालना प्रतिदिन का थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए प्रतिदिन की अनुकूलता नहीं बन पाती थी। कभी वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाए, कभी अन्य कार्यों में उलझ गए, तो भले इसमें टाइम लग गया, लेकिन आज परीक्षा के पहले ये ग्रंथ पूरा हो गया। इस बात की हमें भी प्रसन्नता है, आप सभी को भी प्रसन्नता होगी। आगे सप्तम वर्ष में जो कोर्स होगा उस विषय को लेकर के फिर आगे आप सभी के बीच में आएंगे एक नए ग्रंथ के साथ। आप सभी तब तक हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जैन।